जी। अब भी उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति क्या है इस वक्त? उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बिजली के संकट से जूझ रहा है। जी। और ये गलत विद्युत नीति के चलते आज इस द्वार पर आकर उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है, जहां पर आम जनता को बड़े पैमाने पर संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब बताइए साहब, परीक्षा का समय चल रहा है, अप्रैल महीने से गर्मी बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। ऐसे में जिस तरीके से लापरवाही किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैं मैंने आज तक अपने जीवन में इतनी बड़ी लापरवाही हमने नहीं देखा था। जब हमारे पास उपकेंद्र, आप मेरी बात सुन, अरे भाई आप मेरी बात सुन लीजिए। आज के 20 साल पहले की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। तब हमारे पास ना पावर पावर थर्मल थे, ना उपकेंद्र था, ना बिजली का एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर था। आपको याद होगा 12 से 17 के बीच में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया था, शायद उसी का नतीजा था कि 17 से 22 तक उसी पर इन्होंने काम किया। लेकिन जिस तरीके से बदहाली के द्वार पर विद्युत विभाग को लाके, ठीक है महाराज, अब एक बार में ज्यादा हो जाएगा, इतने आरोप पर्याप्त हैं, अभी रुको थोड़ा। डॉक्टर सुधा मिश्रा, जिन इलाकों से आपका संपर्क होगा या आपके पास सूचना आती होगी, अभी ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है बिजली की सप्लाई की? देखिए, जब किसी चीज के संकट पे आपको पता होता है कि हर साल ये होने वाला है, सरकारों को पता होता है कोयले का संकट होने वाला है, इसका अंदेशा दिसंबर से लगने लगा था कि हम आयात नहीं कर पा रहे हैं, जितना आयात करना था उतना हम कोयला आयात नहीं कर पा रहे हैं। वैश्विक परिदृश्य कोई भी रहा हो, ये बात हमें मालूम थी देश के स्तर पे कि कोयले का आयात हमने कम कर दिया है। 12% उसका आयात दर कम हो गया है। हम खनन उतना नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे पास ज्यादा भंडारण होने के बाद हम द्वितीय स्थान पे हैं विश्व में, लेकिन आयात करने में हम चौथे स्थान पे हैं। ये हमारी स्थिति हमारे देश की है। हमें मालूम होता है कि जब हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं वो बदलेंगी, गर्मी आएगी, ये होने वाला है। मैं ये जानना चाहती हूँ हमारे सरकार से कि जब स्थितियां होने वाली हैं, जबकि अपने देश में प्रति व्यक्ति जो यूनिट खर्च है प्रति व्यक्ति, वो बहुत कम है बाकी देशों की तुलना में। अमिताभ सर, आप जानते होंगे इस बात को कि हम बहुत कम बिजली खर्च करते हैं। उसके बाद अगर प्रति व्यक्ति हम बाकी देशों की तुलना में कम खर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास एक लाइन तो होनी चाहिए कि मार्च अप्रैल मई जून आने वाला है, तो ये होना चाहिए। हम बार बार ये कह के नहीं हट सकते हैं कि ये क्यों हुआ। मैं आपको दो बातें बता जाती हूँ। बाराबंकी के ब्रजेश पाठक जी का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने गोबर और कोयले की बैटरी को इकट्ठा करके बिजली उत्पादन कर ललितपुर में मंगल टरबाइन बना था। तो हमें वो सोचना है कि कैसे इन स्थितियों से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक बात सुधा जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। अब बड़ी अच्छी बात है, हमारे साथ अवधेश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, जिनका हम इंतजार कर रहे थे। अवधेश भाई का स्वागत है। अवधेश जी, अभी स्थिति क्या है बिजली की, सप्लाई की, पैदावार की, कोयला की, भट्टी की, इस सब की मिला के सो बताओ। देखिए सर, जहां तक सवाल है कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश को रोज लगभग 87,900 मीट्रिक टन कोयला चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो कोयला उपलब्ध हो रहा है उत्तर प्रदेश को वो 61,309 मीट्रिक टन है। यानी कि केंद्र, अरे बाकी क्या हम अपने घर से लाएंगे? बाकी कोयला कहाँ से आएगा? हम लाएंगे क्या भैया? कहाँ से आएगा फिर बाकी कोयला? बिल्कुल आपने सही कहा अमिताभ जी। 30% कोयला जो कम हमको मिल रहा है डोमेस्टिक कोल, जो हमारा कोल खदानों से जो हमारा एग्रीमेंट है। और इसी बीच मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा करना चाहूंगा कि सभी को पता था कि कोल खदानों से जो कोयला हमको मिलना चाहिए, अगर सही मात्रा में नहीं मिल रहा था, इसका इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन केंद्र सरकार ने 12 तारीख को सभी पूरे देश के ऊर्जा मंत्रालयों की एक बैठक बुलाते हैं, और बैठक बुलाने के बाद आर.के. सिंह की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश को कोयला की कमी होगी, इसलिए 18 तारीख तक उत्तर प्रदेश 2.25 मिलियन टन आयातित कोयला, मतलब विदेशी कोयल की खरीद कर ले। जैसे हमको इसकी भनक लगी, हमने नियामक आयोग में याचिका लगाया कि महोदय 6 अप्रैल को देश के जो हमारे प्रहलाद जोशी जी जो हमारे कोयला मंत्री हैं, उन्होंने कहा देश में कोई भी कोयले की कमी नहीं है, और आर.के. सिंह साहब ने भी कहा कि कोयले की कमी नहीं है। फिर विदेशी कोयला जो खरीदने की बात चल रही है वो लगभग 17,000 रुपया प्रति टन है, जिससे हमारी बिजली जो है 80 पैसा से लेकर 1 रुपया प्रति यूनिट तक बढ़ जाएगी। तुरंत नियामक आयोग ने कहा भाई ये क्या बवाल है, आपको एकाएक ये पता चल गया कि आपको कोयले का संकट आने वाला है और आप टेंडर निकालने की बात कर रहे हैं। प्रदेश की जनता की बिजली दरों में जब बढ़ोतरी होगी, इसका खामियाजा कौन देखेगा?
अंततः नियामक आयोग ने जब इंटरवीन किया हमारी याचिका पे, तो पावर कारपोरेशन जो 18 अप्रैल को टेंडर निकालने जा रहा था विदेशी कोयला खरीदने का, उस पर तो रोक लगा दिया। फिर नियामक आयोग ने कहा कि भाई जो ये आप विदेशी कोयला खरीदने की बात कर रहे हैं, ये तो आपकी पुरानी मशीनों में चलेगा भी नहीं, तो इसको क्यों खरीदने जा रहे हैं? तो जो मेरे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है अमिताभ जी, देश के ऊर्जा मंत्री, देश के कोयला मंत्री कहते हैं कोयले की कमी नहीं है, और बंद कमरे में मीटिंग करके एडवाइजरी जारी करते हैं कि विदेशी कोयला खरीद लो। ठीक है, तो ये हम बताएंगे ये ऐसा क्यों होता है अवधेश जी। ठीक है, ठीक है, आएंगे दोबारा सुधा जी, अभी नहीं हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है। जानते सब है, कह नहीं पाते, हम कह भी देंगे कैसे ऐसा क्यों होता है। दो तीन बातें छोटी छोटी वो मुझे याद आ गई आप लोगों को सुन के, फिर मैं कृष्णमोहन भाई के पास चलूंगा और भाजपा का उत्तर लूंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में एक कवि थे हमारे मित्र, उन्होंने 4 लाइनें लिखी थी, वो मुझे आज तक याद है। वो मैंने उस वक्त शो में कही थी, तो बाद में अखिलेश जी एक बार मिले तो उनको ये लाइनें याद थी। उन्होंने कहा आपने वो लाइनें सुनाई थी कि कल रात मुझे, ये काम बीजेपी ने ठीक किया, बाकी कमियां इन्होंने भी बहुत की हैं, वो भी बताऊंगा अभी। कल रात मुझे मेले में, सुधा मिश्रा, कल रात मुझे मेले में बिजली रानी मिली। मैंने पूछा बिजली कैसी हो? बिजली बोली मौज में हूं, आजकल कन्नौज में हूं। ठीक, वो लफड़ा खत्म हुआ, ये तो अच्छा है। दूसरा एक उदाहरण दे दूं, ये बीमारी एक तरफ की नहीं जो अवधेश बता रहे वो एक पक्ष है, इसमें 100 पक्ष हैं। इसीलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया मल्टी ऑर्गन फेल्योर है इलेक्ट्रिक का उत्तर प्रदेश में। एक कोयला का रोना क्या रोए भैया। आजम साहब चीफ मिनिस्टर के रुबाब वाले मंत्री थे उस सरकार में। मैंने एक स्टोरी करवाई, बच्चों से कहा जरा इसको पड़ताल करके आओ, देखो कि सबसे ज्यादा लाइन लॉस कहां पर शो हो रहा है, यानी बिजली चोरी कहां हो रही है। मुझे जान के आश्चर्य हुआ, आजम खान के इलाके, साहब के इलाके में 37% से ज्यादा बिजली चोरी थी और मूछों पर ताव दे के थी। बोले कौन माइका लाल वसूलेगा बिल? क्या मोहल्लों में बिल भेजना ही बंद कर दो? बोले जी हुजूर कर दिया। क्या ये भी एक समस्या है। और जो बात अवधेश जी ने कही ना, अधिकारी बाढ़ कब आएगी ये सबको पता, कक्षा 5 के लड़के को पता, कृष्णमोहन जी, लेकिन अधिकारी तब तक सोता रहता है, मसट्टी मारे रहता। मसट्टी समझते हो? जग रहा है लेकिन चुपचाप आंख बंद किए बैठा है, मसट्टी मारे रहता है। जब झमाझम बाढ़ आ जाती है तो वो आता है, कहता हुजूर अब SOS खरीदारी करनी पड़ेगी, मैकू लाल के यहां से मंगवा लेते सामान, अब टेंडर फेंडर का तो टाइम नहीं है। क्या बोले क्या दे रहा? बोले 50 रुपए की मोमबत्ती दे रहा है, लेकिन अब लेनी पड़ेगी, क्या करें? क्या इसीलिए कोयला का मामला आ गया। जब वो कोयला यहां चलेगा ना, ऐसी अंगीठी जिसमें वो कोयला जल नहीं सकता, कौन कोयला लाएगा? अगर ला रहा तो इसका मतलब कुछ और खेल है उसमें। यही दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। और कृष्णमोहन जी, बाकी जो लोगों ने कहा उसका उत्तर दीजिए। मेरा एक स्पेसिफिक सवाल, जो अधिकारी, चाहे वो सेक्रेटरी, अवर सचिव, कौन कौन सचिव होते मंत्रालय में, बिजली विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी मान लो ऐसे हिंदी में, क्या कृष्णमोहन जी, अगर वो मैं मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, और वो मेरे पास आए और कागज दे और कहे कि सर इस पे चूंकि एकदम गर्मी का मौसम आ गया ना, गर्मी का मौसम आ गया इसलिए डिमांड ज्यादा, इसलिए बिजली नहीं दे पा रहे, तो हम वो कागज हाथ में पकड़ते कहेंगे कि सबसे पहले तो आप इस्तीफा दे दो, नहीं तो मैं आपको हटा भी दूंगा और जेल भी भेज दूंगा। ये गर्मी का मौसम आ जाएगा और मांग बढ़ जाएगी, बात क्या कोई जादू से तत्काल पता लगती है? ये कोई गुप्त बात है जिसको खोज के अधिकारी लाए हैं, और जिस बात को एक अरविंद कुमार में ट्वीट कर रहे हैं। पांडे जी, ये मैं समझना चाह रहा हूं, क्या गर्मी का मौसम कभी ऐसा हुआ कि अप्रैल में ठंड पड़ी हो?
अप्रैल में, मई में, जून में ठंड पड़ी हो, ऐसा कभी अवसर क्या देखा मौसम किसी ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर जो अधिकारी ऐसा करे उनको गुलगुला क्यों खिला रहे हो? देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद जब से इस तरह की परेशानी आई है, तुरंत सब पे कार्रवाई करने की बात हुई और सबको निर्देश दिया गया है कि अगली बार ये स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए आप तैयार रहिए। तो एक बात है, हम आते हैं कि जो वर्तमान में हमारे यहाँ जो 7 विद्युत केंद्र है, उसमें जो हमारा उत्पादन हो रहा है वो 23,000 मेगावाट 21,000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, और जो जरूरत है अमिताभ भाई वो है 23,000 मेगावाट की। जो वर्तमान में जो आज के परिदृश्य में जब ये बिजली के संकट बढ़े, जब ये तापमान बढ़ा है, तो इन दोनों की स्थिति में 2000 का अंतर है, जिसमें से अब ये है कि वास्तव में ठीक बात है कि भाई गर्मी तुरंत तो आ नहीं जाती और गर्मी हर साल आती है, तो इस पे कार्य क्यों नहीं होता है? इसके लिए हमने 3 थर्मल प्लांट अलग से औरैया में, आंवला में और एक जगह बना रहे हैं, जो जिससे आने वाले समय में जो बिजली की कमी महसूस होती है वो दूर करेंगे, और वो गैस संयंत्र से बना हुआ है। एक बात। दूसरी बात, 5 साल का कार्यक्रम है ये, 5-10 साल वाला है। हमने उस पे काम किया है, और आप देखेंगे अमिताभ भाई, याद होगा यही उत्तर प्रदेश था जहां पे एक बिजली चोरी कितने बड़ी समस्या थी कि एक मंत्री और दर्जा 2 का सबसे बड़ा मंत्री आदरणीय शिवपाल जी कहते थे बलिया में जाकर, गाजीपुर में जाकर, मऊ में जाकर कि तुम हमारी सरकार बनाओ और कटिया लगा के चलाओ बिजली, कोई फर्क नहीं, बिजली जमा करने की जरूरत नहीं है, चोरी कर सकते हो। हमने उसको सुधारा, हमने जो ऊपरगामी जो बिजली है, जो तार है उसको अंडरग्राउंड कराया, और ढेर सारी ऐसी व्यवस्था की जिससे कि ऐसे बिजली की चोरी में कटौती आई, कमी आई। और अब हम इसको, दूसरी बात, बिजली खपत के साथ साथ अब बहुत ऐसे लोग थे जिनके पास जो कनेक्शन नहीं लिए हुए थे, तो सारी व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से देखे। तो यह उत्तर प्रदेश था जहां पे कि सप्ताह में एक दिन में तो एक दिन रात में बिजली आती थी और 6 से 7 घंटा बिजली आती थी। हमने 24 घंटे 22 घंटे बिजली देने का काम किया है। यही उत्तर प्रदेश से 5 वर्ष हमने 22 घंटे 21 घंटे। ठीक है। देखो एक बात बताएं, एक बार रुको भाई कृष्ण मोहन जी, एक बार रुको। सारे राजनेताओं से मैं कहूंगा अपने पुरखों से सीखो। पांडे जी हमसे मत सीखो, पुरखों सीखो। ये आपकी बगल में जो बैठे हैं इसके मेहंदी है, आपसे पहले ये थे सरकार में 6 साल पहले, क्या तब ये भी वही चश्मा लगाए थे जो आप लगाए हो? इनको भी किसी की बात समझ नहीं आती थी, तो आज वहां बैठ गए क्या? इनसे पहले मायावती जी थी, वो भी वही चश्मा लगाई थी, उनको किसी की नहीं समझ में आती थी, तो वो कहां है सब देख ही रहे। कांग्रेस भी वो और महंगा चश्मा लगा के आई थी, बड़ी पार्टी थी, तो उनकी स्थिति क्या हुई आप देख ही रहे हो। ये जो बाबू लिख के कागज ले आते ना, सर बोले कि हाँ भाई कितनी बिजली सप्लाई हो रही, बोलो सर 24 घंटे, बोला डन, लाओ मैं एक ट्वीट कर दूं 24 घंटे बिजली सप्लाई की बधाई। अब जनता को वो ट्वीट जो है आपका पांडे जी छाती पे खंजर सा लगता है, वो देख रहे कि 8 घंटा बिजली नहीं आई और आपने ट्वीट ठोक दिया 24 घंटे का, तो और नाराजगी बढ़ती है। जैसे कोई आदमी उतरे कहीं मोहल्ले में और उसको उसका पीए बता दे कि सर यहां सबको 1-1 किलो रसगुल्ला बांट दिया और सबने भरपेट खा लिया, अब वो भूखे बैठे 9 दिन से, और उतर के नेताजी ने पूछा हाँ भाई सबने रसगुल्ला खाया, तो फिर नेता का कुर्ता साबुत बचना मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा तो ना बोलते तो कम लफड़ा था, ये मैं कह रहा हूं। अवधेश जी एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, हर सरकार में ये बाबू का भ्रमजाल है जो नेताओं को मृगतृष्णा में फंसाए रखता है।